गलती हो गई, इसीलिए तो सांप पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। इस प्रकार से पूरा देश एंजॉय कर रहा है उस वीडियो को, उसी प्रकार से मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं स्वयं अपना वीडियो देख देख के मुस्कुराता हूँ, मेरा फैमिली पूरा मुस्कुराता है। बिल्कुल मिला हूँ कौशाम्बी A119 जो कौशाम्बी का जो था, वहाँ हम बैठते थे। अब देखो वो बड़े लीडर हैं, वो कहाँ तक सबका ध्यान रखेंगे। एक बाय डाई हार्ट मैं जो है केजरीवाल जी का समर्थक हूँ, उन्हें उनसे मेरी दिली मोहब्बत है। मैं ये कहूँगा कि मेरी पहला प्यार है वो। अगर मोदी जी और शाह अब अगर अति पे करने पे उतारू हो गए, तो फिर जो मैंने उस वीडियो में बोला है कि उनका जो टिट फॉर टैट, छल का जवाब फिर छल से दें। उस दिन की घटना के बारे में बताइए। सुबह से 45 सेकंड का वीडियो तो हमने देख लिया, लेकिन सुबह से क्या हुआ था आखिरकार, और कैसे आप ने ये पूरी वहां से बच निकले? मैं उस दिन सुबह जो है अपने सीनियर लीडर को साथ में लेकर के परी चौक से और धरना स्थल पे जाने का प्लान था, और वो हमारा जो निश्चित जगह बताया गया था स्थान, वो था हमारा आम आदमी पार्टी का कार्यालय। लेकिन जैसे हमने यमुना पुल पार किया, यमुना पुल पार करते ही हमने देखा कि वहाँ जाम लगा हुआ है। तो हमने क्या करा कि वो यू टर्न है, पुल के बगल से ही वो यू टर्न है, और हम सचिवालय में जाकर के गाड़ी पार्क कर दी, सचिवालय का जो मेन रोड है, इस मेन स्ट्रीट पे। और वहाँ से फिर हम पैदल आए, और पैदल आने के बाद जैसे हमने जो है पुलिस हेडक्वार्टर को पार किया, तो वो सर्कल है, उस सर्कल के कॉर्नर पे हम क्या करा कि वो यू टर्न है, पुल के बगल से ही वो यू टर्न है, और हम सचिवालय में जाकर के गाड़ी पार्क कर दी, सचिवालय का जो मेन रोड है, इस मेन स्ट्रीट पे। और वहाँ से फिर हम पैदल आए, और पैदल आने के बाद जैसे हमने जो है पुलिस हेडक्वार्टर को पार किया, तो वो सर्कल है, उस सर्कल के कॉर्नर पे हम खड़े थे। तो वहाँ पे वही चल रहा था, धरपकड़, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बैरिकेड लगे हुए थे। एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को इन्होंने सील कर दिया था, तो खुलेआम गुंडागर्दी थी, वहाँ जाने नहीं दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बोले 144 धारा लगा दी है। ठीक है, 144 धारा लगा दो, लेकिन क्यों लगाई है इसका कारण तो बता दो भाई। 144 धारा तब लगती है कि जब किसी प्रकार का कोई खतरा हो, किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों से आपको कोई समस्या हो। भाई एक साधारण नागरिक, दिल्ली के आम जनता, वो अपनी प्रिय नेता के जेल जाने के गम को शेयर करने के लिए आ रही थी। अब आप उस पर भी बैन लगाएंगे, तो ये तो फिर खुलेआम तानाशाही हो गई, हिटलर शाही हो गई। तो इस दौरान हमने जो है वहाँ खड़े हुए, थोड़ा देर देखा, कुछ लोगों को इन्होंने डंडों से पीटा, मार रहे थे, पकड़ पकड़ के वहाँ ले जा रहे थे बसों में भर भर के। तो उस दौरान कुछ लोगों के हाथ में वो बैनर थे, मैं भी केजरीवाल लिखे हुए, हाँ, आई स्टैंड विथ केजरीवाल। तो वो बैनर जमीन में पड़े हुए थे। तो एक बाय डाई हार्ट मैं जो है केजरीवाल जी का समर्थक हूँ, उनसे मेरी दिली मोहब्बत है। मैं ये कहूँगा कि मेरी पहला प्यार है वो राजनीतिक, ठीक है। तो उनके साथ मेरी इस मोहब्बत को मेरे हार्ट में फिट हुआ, और मैंने तुरंत जो है वो 3 बैनर जो जमीन में पड़े थे उन्हें उठाया, और उठा करके 2 बैनर में बांट चुका था 2 लोगों को कि भाई एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। और उन्हें मैं जानता नहीं था जिनको मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थे आम आदमी पार्टी से। एक मेरे हाथ में बचा, और इतने में हमारे एक एसआई हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, मुकेश जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और 3 हट्टे कट्टे पुलिस वाले और आके घेर लिए, पुलिस को डालो, चलो तुमने ये किया वो। मैंने कहा सर, मैंने अपराध क्या किया है? मैं खड़ा होना भी गुनाह है क्या? बता दो। बोले तुम्हारे हाथ में ये है, तुम आम आदमी पार्टी। मैंने कहा इसमें कहीं लिखा है केजरीवाल एक व्यक्ति है? मैंने पहले घुमाने की कोशिश की, मैंने कहा केजरीवाल एक व्यक्ति, ये ऑफ कैमरा हो रहा था मामला, डिस्कशन। मैंने कहा केजरीवाल का बैनर लेके चलना एक गुनाह है, संवैधानिक गुनाह है तो बता दीजिए,
तब तो मैं चल लेता हूँ, नहीं तो बेवजह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, नहीं बोले आप यहाँ क्यों आए हो। वही जो है बातें हुई। फिर मैंने उनको समझाया, नहीं समझ में आया उनको। मैं समझ गया था उनको कि ये मोटिवेटेड हैं अमित शाह जी के यहाँ से, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं बेचारे, उनका कोई दोष नहीं। मैंने कहा इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। अब मैंने दूसरी बुद्धि लगाई और वही पत्रकारिता वाली बुद्धि लगाई। मैंने कहा देखा वहाँ बस के आसपास पत्रकार सब घूम रहे थे, उसी दौरान वो बच्ची गरिमा जो थी वो टकरा गई और उन्होंने माइक लगा दिया। अब मुझे मौका मिल गया और मैंने वहीं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और तुरंत मैं अपनी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और मैं भी थोड़ा सा इनोसेंट बना, क्योंकि कैमरे के सामने था और मुझे उसको गिल्टी फील कराना था और मेरा टारगेट था कि उसका नाम मैं पढ़ चुका था। मेरी आदत है, आज से नहीं बहुत पहले से, अगर पुलिस वालों के साथ हूँ तो सबसे पहले उसका, बहुत से पुलिस वाले चालाकी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ढीला ढीला ने अपना वो लगाते हैं टैग और वो ऐसे लटका रहता है तो दिखे ना। तो मैं कई बार टोक चुका हूँ कि भाई साहब अपना बिल्ला तो सही कर लो, नहीं पैसे हैं तो मैं देता हूँ आपको, मैं नया बनवा देता हूँ। कई बार बोला है उन लोगों को। तो छिपाओ मत अपना नाम, गर्व से तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम पुलिस वाले हो। तो मैंने उसका नाम उनकी माइक पे ले डाला और जैसे ही मैंने देखा, आपने देखा वो वीडियो में, तो वो बोलते ठीक है ठीक है जाओ जाओ जाओ, और वो मुस्कुरा दिए और फिर थोड़ा सा आगे चले गए। हालांकि वो सुन रहे थे। हाँ, वो वहाँ पे जब मैं केजरीवाल जिंदाबाद बोला तब भी सुना और इसके बाद इन्होंने जो जो मैंने बात करी वो सब सुना, लेकिन वो तीन तो पहले ही खिसक गए थे, दूर हो गए थे। और वो जो था वो हंसता रहा, लेकिन वो ये समझ गया कि इस आदमी से उलझना बेकार है, ये मुझे फंसा देगा। तो क्योंकि मेरा कोई अपराध था ही नहीं, वो उसके पास प्रूफ था नहीं। मैं 2 मिनट में फिर अंत में, एक पत्रकार तो मरते दम तक रहता है, वो रिटायर थोड़ी होता है। मैं फिर पत्रकार तो पत्रकार ही होता है, भले मैं किसी पत्रकारिता में नौकरी करूं ना करूं, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र तो है ना, है। और हमारे तो अधिकार क्षेत्र वैसे भी असीमित होते हैं। उल्टा मैं उससे सवाल दागना शुरू कर देता, फिर क्या करता। तो एक पत्रकार को एक पत्रकार ने बचाया उस वक्त। एग्जैक्ट, मैं कहूँगा वो मातृ शक्ति नहीं कहूँगा, देवी है वो हमारे लिए। और वैसे भी बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं हमारे देश में, मातृ शक्ति तो वैसे भी शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। और मोदी वाली शक्ति नहीं है, हाँ ये अपनी वाली शक्ति। और फिर वो वीडियो वायरल भी हो गया, जो आप अपने अपने स्क्रीन पर भी देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यकर्ता, उनके साथी नेता लगातार दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। उसी धरना प्रदर्शन के दौरान एक कुछ सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल रही और उस वायरल वीडियो में आपने देखा कि किस चतुराई के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ राम गुप्ता जी ने अपने को पुलिस वाले से बचाया, गिरफ्तार होने से बचाया। और 2 दिन से वो सोशल मीडिया पर लोगों के फोन पर वायरल है, उनका वीडियो वायरल है। हालांकि वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन वीडियो जो है छाया हुआ है। आपके फोन पर भी वो वीडियो जरूर आया होगा। और आज हमारे साथ भी इस वक्त खुद राम गुप्ता जी हैं और उनसे इसी वीडियो को लेकर, चल रही पॉलिटिक्स को लेकर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, जो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ की तरफ से। सर आप सबसे पहले वायरल वाले सवाल पर ही आते हैं। तो आप वायरल फिगर हैं इस वक्त, है ना, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ आप हैं। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है पोस्ट वायरल वीडियो, क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या हुआ है आपके साथ में? जिस प्रकार से पूरा देश एंजॉय कर रहा है उस वीडियो को, उसी प्रकार से मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं स्वयं अपना वीडियो देख देख के मुस्कुराता हूँ, मेरा फैमिली पूरा मुस्कुराता है। और उस पे जो है मैं अंदर से ये फील होता है कि यार चलो, मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हूँ। बिल्कुल, हर इंसान के जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है और वो आपको ऐसे टच करके निकल जाती है। और मैं उसी अपॉर्चुनिटी के साथ 12 साल इंतजार किया और आज वो अपॉर्चुनिटी आई है। मैं उस अपॉर्चुनिटी को भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। उस वीडियो को और आपको जब मैं सर्च कर रही थी सोशल मीडिया पर ही, तो उस दौरान मैं कई कमेंट्स भी रीड करी, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की वहां पर बात आई है। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेके आप बताइए कि कैसे सूझा कि ऐसे बच निकलते हैं और ये करते हैं। जनरली देखिए, जहाँ तक प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है,
तो मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, समाज को बहुत करीब से देखा है, फील्ड वर्क किया है। आम आदमी पार्टी से पहले मैं समाज सेवक के रूप में काम करता था। एक संस्था है हरिद्वार से संचालित, उसके लिए उसका मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हुआ करता था। तो मैं उस संस्था के लिए काम करता था, तब भी मैं जनता के बीच जाता था। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित एरिया में काम किया है। वो उस समय मेरा पत्रकारिता का शुरुआती दौर था। तो पत्रकारिता आपके यहाँ काम आ गई। हाँ, देखो पत्रकारिता में प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस दौरान जब हम किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो सडन हमें सामने वाले से पूछने के लिए एक सवाल अपने माइंड में लेना होता है। तो वो माइंड के अंदर वो सवाल बनाने के लिए हमें तुरंत क्विक उसका उत्तर खत्म नहीं होता और हम सवाल दागते हैं। और दो काम एक साथ चलते हैं कि वो सामने वाला हमसे जो हमें जो बोल रहा है उसी से रिलेट होते हुए हमें वो सवाल बनाने होते हैं। तो इसी से प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रूफ होता है। तो उस दौरान मैंने जो दिमाग में सूझा मैंने बोल दिया और वो फनी हो गया। तो अब जो इस 12 साल पहले के जो धरने थे वो वहां धरने में भी आप थे उस वक्त? हाँ, केजरीवाल जी का मैं तो जब भी जाता था मुझे लपक लिया जाता था। आप मिले हैं केजरीवाल जी? आप मिले हैं केजरीवाल जी से? बिल्कुल मिला हूँ। कौशाम्बी A119 जो कौशाम्बी का जो था वहाँ हम बैठते थे। अब देखो वो बड़े लीडर हैं, वो कहाँ तक सबका ध्यान रखेंगे। वो हो सकता है वो ऐसा तो है नहीं, वो कभी किसी को नहीं भूलते हैं। मैं जानता हूँ उन्हें जहाँ तक, और हमारी टेलीफोन पे डायरेक्ट भी बातचीत होती रही है। लेकिन वायरल वीडियो के बाद किस किस नेताओं के फोन आया? आम आदमी पार्टी से किसी बड़े नेता का फोन? मैक्सिमम सभी। देखिए हम सभी ने वीडियो देखा है मतलब? पहली बात तो हमारे यहाँ पर ये है ना, ऊंचा नीचा वाला वो जो होता है ना, ईगो स्टिक वाला वो सिस्टम नहीं है। सारे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सभी ने बधाई दी और सब ने खूब सराहा है। और इस बात का सबूत है हमारा ट्विटर हैंडल, सब लोगों का उपस्थिति है। और चित परिचित तो आपको फोन कर ही रहे होंगे। मीडिया में कितने इंटरव्यूज अब तक आपके हो चुके हैं और हमारा इंटरव्यू कौन से नंबर का है आज के दिन की अगर बात की ये जाए? आपका शायद 8-9वां है। 8 इंटरव्यू में दे चुका। उनका आया था इंडियन एक्सप्रेस अखबार, उन मैडम का फोन आया तो उन्होंने आज के अखबार में भी आया है। और है हाँ, मैं ध्यान एक्चुअली क्या है ना, इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो आएंगे, वो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। अब मैं शाम को सब होगा तो एक करके सबको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा। परिवार में कैसा माहौल है वायरल वीडियो के बाद? अभी आप एक छाए हुए हैं हर जगह। परिवार में तो देखिए, परिवार तो परिवार होता है। परिवार का एक प्रमुख सदस्य हूँ। और एक माँ को, कौन ऐसी माँ होगी जिसका बेटा इतना चर्चित हो रहा हो और माँ को गर्व ना हो? कौन ऐसी बीवी होगी जिसका पति पूरे देश दुनिया में पहचाना जा रहा हो, रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा हो? वो खुद भी पढ़ी लिखी हैं, वो खुद भी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं, तो वो दिन भर देखती हैं, सुनती हैं, तो उन्हें भी कमेंट्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो कुछ जोक पे हंस के लोग चुटकियां भी ले रहे हैं, तो वो उसी के साथ जैसा है वैसा उनके साथ शामिल हो रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है या भाजपा के लिए नुकसानदायक है? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो संवैधानिकता के दायरे में रहते हुए सारे काम करते हैं, और जो जो संभव होगा संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए वो सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी और शाह अब अगर अति पे करने पे उतारू हो गए तो फिर जो मैंने उस वीडियो में बोला है कि उनका जो टिट फॉर टैट, छल का जवाब फिर छल से देंगे हम। जैसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब को छल का जवाब छल से दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो मौजूदा औरंगजेब मोदी हैं और शाह हैं, इनका भी हम शिवाजी महाराज की ही प्रेरणा से जवाब देंगे और हम तैयार हैं। और ये पूरा देश का जो आम आदमी पार्टी को जो दिल से फील करने वाले लोग हैं वो सब उठ खड़े हुए हैं। मेरे पास अनगिनत कॉल आ चुकी है। ये परसों कांड हुआ है, मेरे पास जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके एक दिन पहले नरसों, उस रात से अनगिनत कॉल आए और बोले गुप्ता जी हम जो है केजरीवाल जी को पसंद करें ना करें, हम आम आदमी पार्टी को समर्थक हो ना हो, लेकिन ये जो हुआ है ये सरासर मतलब
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है और इसलिए है क्योंकि यह सरासर अत्याचार है और वैसे मानवीय अत्याचार कहा जाएगा और ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं आता है। और कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता जो बेचारे अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहे हैं डर के कारण, ईडी के डर के कारण, उन लोगों से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। उन लोगों ने भी फोन करके, आजकल व्हाट्सएप कॉल आती हैं, वो डायरेक्ट कॉल नहीं करते, व्हाट्सएप कॉल पे हमसे बताया, बोला कि गुप्ता जी हम दिल से आपके साथ हैं, केजरीवाल जी हम भले पार्टी में नहीं है लेकिन हम केजरीवाल जी के कामों को पसंद करते हैं, लेकिन क्या करें हमारी नहीं चलती है, हम मजबूर हैं। विधायक कई कम से कम 4-5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुझे कॉल कर करके बोला, सिंपैथी क्रिएट करी। तो ये चीजें हैं, तो देश देख रहा है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अरे जब ये जो पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला उसने जो विश्व युद्ध करा दिया था, वो जब तानाशाह नहीं बचा हिटलर, ये किस खेत की मूली है। इनका पतन सुनिश्चित है और इन्होंने अपने ही पतन की जो आखिरी कील थी वो गाड़ दी है। एक सवाल सभी का इस वक्त है कि क्या दिल्ली से ही चलेगी सरकार या कोई बाहर मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है? ये सवाल का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपर लेवल का सवाल है। जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो चाहेगा वो वही होगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारा जो दिल्ली में रेफरेंडम हुआ था, क्योंकि हमारी जो दिल्ली सरकार है और आम आदमी पार्टी है, ये लोकतंत्र पे विश्वास करती है और लोकतंत्र लोक से चलता है। और लोग के पास जा गए हम, लोगों के पास जब हम गए, हमने रेफरेंडम कराया, तो रेफरेंडम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देने देंगे, जेल जाना है तो जाएं और जेल से सरकार चलाएं। तो जब जनता ही स्वीकार रही और जनता ही स्वयं आदेशित किए हुए है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं, तो केजरीवाल होते कौन है इस्तीफा देने वाले? केजरीवाल अपनी मर्जी थोड़ी चला सकते हैं। यहाँ तो दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता जिसने वोट दे करके उनको केजरीवाल बनाया, जिनको वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको वोट दे करके आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचाया है इन कपटियों से, तो उनकी बात मानेंगे केजरीवाल जी या अपनी बात मानेंगे? तो हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी पार्टी स्वयं कोई डिसीजन नहीं लेते, ना ही हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारी स्ट्रेटजी हमारी जनता बनाती है और जनता जो चाहेगी वही होगा। एक नाम 2 दिन से लगातार स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और लोगों में भी आ रहा है और जिस तरीके से प्रेजेंस भी किया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल, उनका नाम सामने आ रहा है कि अगली मुख्यमंत्री, मतलब जो अगर इस्तीफा दिया जाएगा और सिचुएशन अगर ऐसी बनी तो वो मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, आदरणीय भाभी जी सुनीता केजरीवाल जी के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनको केजरीवाल जी से मिलने गई थी। उन्होंने अपना संदेश जनता को, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को सुनाने के लिए बोला था, तो उन्होंने सुनाया है। और बाकी तो इस विषय में तो ऐसी कोई खबर है नहीं मेरे पास, आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। तो ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, सरकार पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि इस कोर्ट में इसका फैसला आने दिया जाना चाहिए और कोर्ट के थ्रू ही अरविंद केजरीवाल को बाहर आना चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार के दबाव में ही ऐसा हुआ है? कोर्ट में ट्रायल कहाँ करने दे रही है ईडी? आज 2 साल हो गए सत्येंद्र जैन साहब को, लगभग 1.5 साल, 1 साल से ऊपर हो गया हमारे मनीष सिसोदिया जी को, हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को, हमारे यूपी के प्रभारी हैं वो, उनको कम से कम 3 महीना से ऊपर होने को आ रहा है। ये लोग जहाँ ट्रायल का टाइम आता है, ये लोग एक और एक्सटेंशन चार्जशीट घुसेड़ देते हैं, अभी जांच जारी है, अभी जांच जारी है, अभी जांच। ट्रायल तो होने नहीं दे रहे ना। ईडी जो है, मोदी जी चाहते ही नहीं है कि ट्रायल हो, और जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक फैसला नहीं आएगा। या तो सजा होगी या तो बरी होंगे, लेकिन बरी और सजा तो तब माना जाएगा ना जब ट्रायल पे लाने देंगे। वो ट्रायल पे, यही तो जस्टिस खन्ना साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, जस्टिस खन्ना की पीठ है, उन्होंने फटकार लगाई है और नोटिस जारी किया है ईडी को
पसीने छूट रहे हैं, जवाब नहीं देते बन रहा है कि भाई ये क्या नाटक लगा रखा है आपने, है जहाँ ट्रायल का टाइम आता है इतने इतने दिनों तक बिना उसके, इतने महीनों तक, इतने सालों तक आप तो मजाक बना के रख दिया है आपने। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, और ये उनको कम से कम 3 महीना से ऊपर होने को आ रहा है। ये लोग जहाँ ट्रायल का टाइम आता है ये लोग एक और एक्सटेंशन चार्जशीट घुसेड़ देते हैं, अभी जांच जारी है, अभी जांच जारी है, अभी जांच, ट्रायल तो होने नहीं दे रहे ना। ईडी जो है, मोदी जी चाहते ही नहीं है कि ट्रायल हो, और जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक फैसला नहीं आएगा। या तो सजा होगी या तो बरी होंगे, लेकिन बरी और सजा तो तब माना जाएगा ना जब ट्रायल पे लाने देंगे। वो ट्रायल पे यही तो जस्टिस खन्ना साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, जस्टिस खन्ना की पीठ है, उन्होंने फटकार लगाई है और नोटिस जारी किया है ईडी को। पसीने छूट रहे हैं, जवाब नहीं देते बन रहा है कि भाई ये क्या नाटक लगा रखा है आपने, है जहाँ ट्रायल का टाइम आता है इतने इतने दिनों तक बिना उसके, इतने महीनों तक, इतने सालों तक आप तो मजाक बना के रख दिया है आपने। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, और ये बहुत बुरी गति से देश की जनता सब देख रही है, मूर्ख नहीं है जनता। अब आप वायरल हो गए बहुत ज्यादा, तो क्या आप फिर धरना वाली जगह पर जाएंगे? अब आपको पुलिस वाले भी पहचान चुके होंगे। कोई बात नहीं, हम जाएंगे। हमारी तर्कस में एक तीर थोड़ी है, हमारे तर्कस में इतने तीर हैं कि मोदी तो छोड़ो, मोदी से भी ऊपर कोई होगा जो उसको ज्ञान देता है इस तरह हरकतें करने का, वो भी पसीने छोड़ देगा। अरे भाई, आज की हम युवा पीढ़ी है, ये क्या दिमाग लगाती है। ट्रोल भी हो रहे हैं, लेकिन आप, मैं मैसेजेस देख रही हूँ, आप ट्रोल भी हो रहे हैं, आपके नेता पर सवाल दागे जा रहे हैं कि जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। ठीक है, करने दीजिए, जिसकी जैसी भावना। देखो, एक चौपाई है, जैसा खाया अन्न वैसा रहेगा मन, और एक चौपाई है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। तो जिनका जो स्वभाव है, ये लोकतंत्र है। हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान की खूबी है कि हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली। मैंने किसी पर कोई कभी रिएक्ट नहीं किया, मुझे पहले भी गालियां पड़ी हैं, मैं ट्विटर पे अनेकों बार ट्रोल हुआ हूं, ऐसा नहीं कि ये पहला है। हाँ, बस ये है कि ये पहली बार मैं जोक बनाया गया हूँ, वो बिटिया ने कॉमेडी प्रेजेंट कर दिया है। आप इतनी देर से बात कर रही हैं, जब से आप मेरे घर आई हैं, आप मुझे बताइए मैं कहीं से किसी एंगल से कॉमेडियन लग रहा हूँ? लेकिन नहीं, लेकिन वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था, और वो समय की डिमांड थी। मैं स्वयं भी इतना मासूम बना, इतनी मासूमियत से उनसे बात की। एक तो वो बच्ची इतना हंसा हंसा के बात कर रही थी, तो मुझे भी वही स्टाइल, मैंने कहा भाई देखो ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, आप अचानक उसके सामने खड़े हो जाओ तो आपको भाव नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उसके बराबर पे आ जाओ, मतलब घुटने के बल बैठ जाओ, उससे पुचकारो, तो फिर धीरे धीरे वो आपको छुएगा, एक बार फिर हाथ हटाएगा, फिर धीरे धीरे, फिर आप उसकी फेवरेट चीज भी दोगे तो बिना जाने नहीं लेगा। लेकिन जब धीरे धीरे होगा, फिर आप उसे चाहे गोद में नहीं, सर पे बैठा लो, फिर उसे कुछ भी खिलाओ, खा लेगा। तो यही था। उस दौरान मैंने देखा कि ये बच्ची है, नहीं है, और सभ्य बच्ची थी, और बहुत टैलेंट है उस बच्ची में। मैं दिल से उस बच्ची को सल्यूट मारता हूँ, और सच में मेरी प्यारी छोटी बहन जैसी है। मैंने ट्विटर पे उसको अप्रिशिएट भी किया है, और दोबारा मैं खुद चाहता हूँ कि वो आए। अगर वो आपका वीडियो देखे तो मैं उसे आमंत्रित करता हूँ, इस बार मैं उसे घर बुलाऊंगा और कहूँगा कि बिटिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतना पॉपुलर बनाया, और ये मेमोरेबल मोमेंट है, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा। मेरे जैसे साधारण से साधारण कार्यकर्ता, जिसकी कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, आज पूरा देश, एक देश के लिए मैं सेलिब्रिटी जैसा बन गया हूँ। तो देखो, जब इस तरह के मामले आते हैं तो थोड़ा सा दाग भी होना जरूरी है। चांद पर दाग है तो फिर हम क्या चीज है। बहुत बढ़िया। तो कुछ सेकंड के वीडियो से वायरल हुए राम गुप्ता जी, और अभी हमारे साथ इनकी लंबी बातचीत हुई। आपको बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इनके सारे वीडियो ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से बायस्ड मीडिया हाउस नहीं है। ये एक यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र यूट्यूबर हैं, और ये सब्सक्रिप्शन से चलते हैं। इनको आर्थिक योगदान भी दीजिए, ये मेरा आह्वान है।
इस बच्ची को, इसका टैलेंट को ध्यान में रखते हुए अगर इनको हम प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे देश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो बदमाशियां चल रही हैं, वो जनता के बीच ये पहुंचा पाएंगे। इनका हिम्मत बढ़ाइए, इनकी हिम्मत तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इनको सपोर्ट करिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के पुनः विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।